वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों आज 6 जनवरी 2022 गुरुवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया है। विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रूपए जो दोस्तों इंटरनेट का रिचार्ज गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, वो भी हर महीने का। तो दोस्तों इस राज्य में एक बड़ी घोषणा हो चुकी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है, राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है। किसान परिवारों के लिए बड़ा तोहफा जो यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है। कर्ज माफी और फ्री बिजली बिल को लेकर भी दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। उसके अलावा दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बहुत ही बड़ी चेतावनी सामने निकल कर आ रही है। और वहीं सरकारी नौकरी के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। दोस्तों अगर आप भी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारी सुरक्षा चूक के कारण प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा हुई रद्द। प्रदर्शनकारियों के कारण 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा प्रधानमंत्री का काफिला। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें दोस्तों कि गंभीर सुरक्षा चूक के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा कल बुधवार को बीच में ही रद्द कर दी गई। उनके फिरोजपुर में जनसभा और अन्य कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। और पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला के पास प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा क्योंकि उनके काफिले को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इसकी जिम्मेदारी तय करके सख्त कार्रवाई करने का संबंधितों को निर्देश दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा तो सीएम चन्नी ने नहीं उठाया फोन। नड्डा ने ट्वीट करके पंजाब सरकार को घेरा। दोस्तों हालात क्या हुआ कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला विरोध प्रदर्शन की वजह से करीब 15-20 मिनट तक एक फ्लाईओवर में फंसा रहा। इस दौरान क्या है ना कि दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अब मतलब हालात यह है कि जब भारत देश का प्रधानमंत्री पंजाब यात्रा पर है और प्रधानमंत्री को सुरक्षा ही दोस्तों यहाँ पर सरकार नहीं दे पाई और उल्टे प्रधानमंत्री ने सरकार को फोन किया तो फोन ही नहीं उठाया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भारत देश के स्पष्ट लोकतंत्र के विरुद्ध है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर भड़के अमरिंदर सिंह, पंजाब में कर दी राष्ट्रपति शासन की मांग। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी सुरक्षा में हुई चूक से चन्नी सरकार को लेकर नाराजगी व्यक्त करी है। बठिंडा एयरपोर्ट पहुँचने पर उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना मैं जिंदा बठिंडा एयरपोर्ट लूट पाया। मतलब दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी जी की जान का खतरा आ चुका था। इतनी बड़ी और शर्मनाक हालात के मद्देनजर भी अभी तक पंजाब सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ ही माना जा रहा है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि टल गई प्रधानमंत्री मोदी की लखनऊ में होने वाली रैली। 9 जनवरी को होना था जनसभा का आयोजन। जानते हैं आखिर क्यों लिया इस तरह का फैसला। तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बारिश की आशंका और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया है। तो अब लखनऊ में दोस्तों 9 जनवरी को रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी शायद ही शामिल हो पाएंगे। और वहीं अगली खबर आ रही कि रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत। अब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के पहुंचने से पहले ही पता चल जाएगा कि आखिर किस जगह पर मिलेगा खाना। आपको बता दें दोस्तों कि ट्रेन में सवार यात्रियों को प्लेटफॉर्म आने से पहले ही पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म के किस स्थान पर खाने पीने का स्टॉल है। रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों के स्टॉल की जीपीएस मैपिंग करवानी शुरू कर दी है और इससे ये रेलवे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी कि दोस्तों किस जगहों पर खाना मिलेगा, अच्छा खाना कहाँ पर मिलेगा, अपनी मनपसंद के खाने का चुनाव कर पाएंगे ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री। ठीक है ना। चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ बड़ी खबरें। तो कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटों में आए 58,000 नए मरीज, एक्टिव केस पहुंचे 2 लाख के पार और साथ ही 24 राज्यों तक पहुंच गया ओमिक्रॉन। तो दरअसल आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 58,000 नए मरीज दर्ज किए हैं, जो कि एक दिन में 20,000 मरीजों की बढ़त हुई है। इससे पहले दोस्तों 37,000 पॉजिटिव मरीज आए थे, लेकिन अब पिछले 24 घंटों में 58,097 नए मरीज दर्ज किए हैं और साथ ही 534 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। बात करें ओमिक्रॉन की तो दोस्तों ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर भी 2135 हो गए हैं। हालांकि 828 मरीजों के ठीक होने की खबर भी आ रही है। और साथ ही अगली खबर है कि देश में पिछले 24 घंटों में लगी वैक्सीन की 96 लाख डोज, टोटल कवरेज हुआ 149 करोड़ से ज्यादा। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 96 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और कुल 149 करोड़ वैक्सीन की खुराक मिल चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि पैरासीटामोल या पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों में वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट पर भारत बायोटेक का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि भारत बायोटेक ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोवैक्सीन लगाए जाने पर पैरासीटामोल या किसी भी तरह की अन्य दर्द निवारक दवा लेने का सुझाव नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि 15 साल से लेकर 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वायरस की जो वैक्सीन की खुराक दी जा रही है ना, उसमें जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं उसके मद्देनजर पैरासीटामोल या अन्य दर्द निवारक गोली जो है ना वो लेने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो आप
डॉक्टर की सहायता के आधार पर ही लें। इस तरह से दोस्तों भारत बायोटेक ने कुछ बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान किया है। ठीक है, और साथ ही अगली खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन के नए लक्षण। त्वचा, होठ और नाखून के रंग बदलना भी है ओमिक्रॉन के लक्षण और ये तुरंत होने पर जांच करवाना जरूरी। तो दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार बढ़ती जा रही है। भारत देश में 2100 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं और इस वेरिएंट के चपेट में आ रहे मरीजों में कई तरह के लक्षण जो है वो दोस्तों नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब एक नया दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर त्वचा, नाखून या होठ का रंग बदल जाना भी कोरोना वायरस का एक नया लक्षण है। त्वचा, नाखून और होठ का पीला होना, ग्रे होना या नीला हो जाना खून में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, जो कि कोरोना होने पर खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऐसे में ये लक्षण होने पर जांच करवाना बहुत ही जरूरी हो चुका है। और साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 26,538 नए केस आए हैं। पश्चिम बंगाल में 14,000 आए हैं। दोनों राज्यों में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला है। और साथ ही अगली खबर में आपको बता दें कि पूरे परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हुए अभिनेता सोनू निगम, वीडियो शेयर करके कही बात। तो बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता सोनू निगम और उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इस बात की सूचना उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए दी है। और साथ ही दोस्तों बीसीसीआई के चीफ सौरव गांगुली के बाद अब उनकी बेटी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री आवास में 21 स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। तो दोस्तों मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले 21 जनों का स्टाफ जो है वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाया गया है। मतलब कि दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अपने को एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो भयानक तबाही आ सकती है, कोरोना विस्फोट हो सकता है। और साथ ही और खबर आ रही है कि कोरोना की बेकाबू रफ्तार का असर, दिल्ली सरकार ने रद्द कर दी सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां। तो अगले आदेश तक दिल्ली के जो सभी ऑफिसर है या सभी कर्मचारी है उनकी छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी हुआ है। और उसके अलावा सरकार ने जारी कर दी होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस। 3 दिन बुखार नहीं आने पर मिल जाएगी छुट्टी। तो दोस्तों ये जो 14 दिन का आइसोलेशन रखने का ये जो रूल था ना, उसके नियमों में अब बदलाव किया है। अब 14 दिन के आइसोलेशन के अंतर्गत 3 दिन जो अगर बुखार नहीं आती है तो आइसोलेशन से छुट्टी मिल जाएगी और आइसोलेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से कुछ बड़ा आदेश हुआ है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि मोबाइल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, पोर्टेबिलिटी का अधिकार बरकरार। डीटी सेट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। तो प्रीपेड मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दूर संचार अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतर्गत मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर उपभोक्ता के अधिकार को बरकरार रखा है। यानी कि उपभोक्ता जब चाहे वो किसी भी कंपनी में जाकर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा सकता है, यानी कि कभी भी दोस्तों मोबाइल कंपनी को बदल सकता है। ठीक है ना, इस तरह से अधिकारों को उनको बरकरार रखा है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कम से कम 6 महीने या 1 साल तक उस कंपनी में रहना जरूरी हो। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि स्पा में सीसीटीवी लगाना है निजता का उल्लंघन, अनुमति नहीं दी जा सकती। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच ने स्पा के अंतर्गत सीसीटीवी लगाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट का कहना है कि इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी भी व्यक्ति की शारीरिक निजता का उल्लंघन है। तो जो स्पा वगैरह ये होते हैं ना, जहाँ पर मसाज वगैरह किए जाते हैं या मेकअप वगैरह कुछ ऐसा होता है, उसमें दोस्तों सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से आदेश जारी किया है। और साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला जारी किया और उसके बाद मौसम समाचारों के साथ ही जो गवर्नमेंट के द्वारा की गई योजनाएं लागू की गई है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कौन सा रंग खतरे के निशान का प्रतीक माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। कौन सा रंग यानी कि जो कलर है वो खतरे के निशान का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए ब्लू कलर यानी कि नीला रंग, ऑप्शन बी रेड कलर यानी कि लाल रंग। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कि अब थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक मामले में सुनवाई करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब बहुत हो चुका, थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने उत्तराखंड हाई कोर्ट और राज्य सरकार के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और जब वो आरोप गलत पाए गए ना, तो सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया सॉरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों उसके ऊपर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और अगर जुर्माना जमा नहीं करवाएगा तो दोस्तों उसकी संपत्ति बेचकर भू राजस्व की वसूली की जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा को खत्म करनी चाहिए। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि बिहार में 1.5 लाख स्नातक पास छात्राओं के खाते में जल्द आएंगे इतने रुपए। 494 करोड़ का फंड हुआ जारी। तो बिहार में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिल गया है और इसके साथ ही संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के लिए सरकार ने नए साल के पहले हफ्ते में ही खजाना खोला है और यहाँ पर 1,60,000 स्नातक पास लड़कियों को उनके बैंक खाते में एक सप्ताह के अंदर अंदर 25,000 रुपए की जो राशि है वो दोस्तों यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ बड़ी घोषणा हुई है। और बिहार से एक और बड़ी खबर है, बिहार पहला राज्य जहाँ पर घर बैठे मिलेगा जमीन का नक्शा, देने होंगे सिर्फ 150 रुपए। तो बिहार में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जमीन के नक्शे के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों में
घंटों इंतजार करना पड़ता है और वहीं कई बार तो इंतजार के बाद भी उन्हें अपनी जमीन का नक्शा नहीं मिल पाता है। लेकिन अब वैसे ही लोगों को राहत भरी खबर सामने आ रही है कि बिहार सरकार एक खास योजना शुरू करने जा रही है, जिसके बाद घर बैठे लोगों को जमीन का नक्शा मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए 150 रुपए का चार्ज रहेगा, लेकिन दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और ऑनलाइन घर बैठे ही अब यहाँ पर नक्शा मिल जाएगा। और साथ ही अगली खबर है कि बिहार से नेपाल के लिए ट्रेन होगी जल्द। देखते हैं आखिर क्या हुआ है सरकार का आदेश। तो बिहार के मधुबनी में जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा और इस ट्रेन को चलाने को लेकर सारी तैयारियां जो पूरी कर ली गई है। साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली पुस्तक मेला हुआ स्थगित। 8 से 16 जनवरी तक प्रगति मैदान में होना था आयोजन। तो देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है, यानी कि दोस्तों शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लागू रहेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर 8 से 16 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया है। अच्छा, साथ ही अगली खबर है कि किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली का विरोध टाला। 15 मार्च को किसान नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। 15 जनवरी से पहले बनेगी एमएसपी कमेटी। तो पंजाब में क्या है कि किसानों ने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का जो विरोध है उसको टालने का फैसला किया है। और यहाँ पर 15 जनवरी को एक बार फिर से दोस्तों किसान नेता और मोदी सरकार के बीच मीटिंग होगी और उसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे किसानों की भलाई के लिए। ठीक है, अगली खबर आ रही है कि Vivo V23 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। सूरज की रोशनी से कलर बदलने वाला पहला फोन 30 मिनट में होगा 68% चार्ज। कीमत मात्र 34,990 रुपए से शुरू। तो दरअसल आपको बता दें कि Vivo कंपनी ने अपना Vivo V23 5G स्मार्टफोन जो लॉन्च कर दिया है। इस फोन की खासियत क्या है कि दोस्तों ये धूप की रोशनी में अपना बैक ग्लास का जो कलर है वो बदल देता है। और दोस्तों 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ इसकी कीमत रखी गई है 34,990 रुपए, जबकि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के ऊपर कीमत है 29,990 रुपए। ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर है कि उत्तराखंड सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क माफ। इन 2196 पदों के लिए चल रही है आवेदन प्रक्रिया। तो कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार के द्वारा विभिन्न डिपार्टमेंट और उनके अधीन संगठनों में निकलने वाली सरकारी नौकरी भर्तियों के लिए 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क माफ किए जाने की घोषणा कर दी है। यानी कि 31 मार्च 2022 तक जो भी सरकारी वैकेंसीज निकलेगी ना, उसमें दोस्तों विद्यार्थियों से परीक्षा में फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। कॉलेज स्टूडेंट को 2000 रुपए का मिलेगा इंटरनेट अलाउंस। रोजगार गारंटी की भी योजना होगी शुरू। तो दोस्तों पंजाब विधानसभा चुनाव में युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करी है। मतलब दोस्तों रोज ही उनकी घोषणा तो आती रहती है। यहाँ पर एक बड़ी घोषणा करी है कि राज्य के लगभग 8,67,000 विद्यार्थियों के खाते में अगले 2 से 3 दिन में 2000 रुपए डालने की घोषणा कर दी गई है। क्या है ना कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज बंद हो चुकी है, तो इस समय कॉलेज छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करने के लिए 2000 रुपए का इंटरनेट अलाउंस जो है दोस्तों उनके बैंक खातों में देने की घोषणा करी है। और साथ ही जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई ठंड। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर पश्चिमी हिमालय पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। उसके अलावा जो पहाड़ी राज्य है जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी दोस्तों बर्फबारी की जो गतिविधियां है वो जारी रहेगी। और साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और इन राज्यों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी बन रही है। साथ ही दोस्तों दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में दोस्तों सामान्य से लेकर छिटपुट और मध्यम बारिश हो सकती है। उसके अलावा बड़ी खबर है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 6 से लेकर 9 जनवरी के बीच बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो दोस्तों 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहीं कहीं पर छिटपुट और मध्यम बारिश की संभावना है। और मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी और अलर्ट जारी किया है। और साथ ही दोस्तों बारिश के मद्देनजर कई राज्यों में सर्दी की गतिविधियां बढ़ जाएगी, कोहरा भी बढ़ सकता है। और दोस्तों इसके मद्देनजर सड़क मार्ग और रेल मार्ग जो प्रभावित हो सकता है, कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना जो 154 रुपए महंगा हुआ है और सोने का भाव 46,969 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी 352 रुपए महंगी होकर 60,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव आ चुका है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 11वीं और 12वीं के स्कूल बंद, छात्र पढ़ाई करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर इस तरह का फैसला किया है। 11वीं 12वीं की जो स्कूलें हैं वो दोस्तों 16 जनवरी
जनवरी तक के लिए बंद रखने की घोषणा हो चुकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 7,000 शिक्षकों के पदों पर करेगी भर्तियां। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। दरअसल यूपी सरकार जो है वो बहुत ही जल्द 7,000 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर और प्रिंसिपल के विभिन्न पदों पर वैकेंसीज निकालेगी। और साथ ही अगली खबर की राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे एग्जाम। तो दोस्तों, 12वीं के पेपर इस तरह से शुरू होंगे। और राजस्थान से एक और खबर है कि जो संगणक परीक्षा हुई थी ना, उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। 8 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। और वीडियो एप्लीकेशन की करेक्शन जो है वो भी दोस्तों 19 जनवरी तक चालू रहेंगी। और इसी के साथ आज की अगली और अंतिम खबर आ रही है। कोरोना ठीक करने वाली गोली हुई लॉन्च, 5 दिन का रहेगा कोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से भयानक रूप से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संक्रमित मरीज को कोरोना वायरस का एक नया ट्रीटमेंट लॉन्च किया गया है, जिसमें 12 घंटे के अंतर्गत इसकी 4 गोलियां लेनी होगी। और इलाज के दौरान मोलनुपिराविर के नाम से गोलियों का लॉन्चिंग हुआ है। और दोस्तों, 5 दिनों तक ये कोर्स लेना जरूरी है। 5 दिन तक मोलनुपिराविर की इस दवा का जो कोर्स है उसका कीमत लगभग 1400 रुपए के आसपास रखी गई है। यानी कि लगभग एक गोली जो दोस्तों 35 रुपए की आएगी और यह बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ेगी। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल